क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन सी युग्म संख्याएं सह अभाज्य है, यानी कौन सी संख्या के जोड़ा जो है दिया हुआ है, कह रहा है सह अभाज्य। तो सह अभाज्य का मतलब आप लोग जानते हैं कि जिसका HCF निकालते हैं तो एक होता है, लेकिन हम HCF यहाँ निकालने बैठेंगे नहीं, देखेंगे कि किसमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। केवल कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? एक, बाकी कोई नहीं। तो हम देख रहे हैं कि देखिए 16 और 24 में बहुते कॉमन फैक्टर है। एक तो है, ये है, 2 है, 16 में भी 2 है, 24 में भी 2 है, 3 भी है, 4 भी है, इस दोनों में है, 8 भी है और इसमें भी 8 है। तो केवल कॉमन फैक्टर क्या देखना है? एक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसमें भी 7 है, 7 है, 2 है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सह अभाज्य संख्या के जोड़ा। आप देखिए ये दोनों अलग अलग है। 42 और 55 में कोई संबंध नहीं। 42 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 42 को तोड़ेंगे तो 7 छक 42, यानी 2 गुने 3 गुने 7 बनेगा, यही बनेगा। और 55 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 5 गुने 11, 11 5 55। तो देखिए दोनों में क्या है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। केवल और केवल कितना होना चाहिए? एक। केवल और केवल कितना होना चाहिए? कॉमन फैक्टर एक। एक के अलावा कोई नहीं। तो एक जैसी कॉमन फैक्टर हुआ तो वह युग्म क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या। केवल और केवल एक होना चाहिए। या इसका HCF निकालेंगे तो दोनों में इस जोड़ा का HCF कितना निकलेगा? एक निकलेगा। बाकी सब के कुछ और निकल सकता है। तो ध्यान रखना है कॉमन फैक्टर सह क्या होना चाहिए? एक के अलावा कुछ नहीं, केवल और केवल एक।